वेलकम बैक। अच्छा हुज़ैफा साहब, ये सारा मामला तो चल रहा है, अब कल मुलाकात का दिन भी है, मंगल के रोज उनके जो वकला हैं और बहनें हैं वो मुलाकात करने जाती हैं। अब आपने हॉस्पिटल तक तो उनको एक्सेस नहीं दिया, मेडिकल बोर्ड के अंदर भी उनके डॉक्टर को शामिल नहीं किया। कल तो हुकूमत मुलाकात करवा के सारे मसले को सेटल कर सकती है। जी जी, बहुत शुक्रिया सर काजमी साहब, मैं इसका जवाब भी देता हूँ, लेकिन बैरिस्टर साद रसूल साहब ने कुछ चार्जशीट जो है वो हुकूमत पे और कुछ मेरे ऊपर भी लगाई, तो मैं उसका सिर्फ जवाब आपको दे देता हूँ। पहली गुजारिश तो ये है कि कोई ये इंतशार नहीं है कि आप अपने भाई या अपने लीडर की सेहत के बारे में कोई एग्जेजरेटेड बात कह दें, फितरी बात है। लेकिन ऐसा कभी किसी ने नहीं किया कि वो सेहत का मामला या सियासत का मामला और कौमी इदारों के खिलाफ उस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे कि जिस अकाउंट से वो पोस्ट हो वो बंदा खुद भी उसको ऑन करने को तैयार नहीं है। बहनें तक ऑन नहीं करती और वो कहती हैं कि जी ये तो बाहर से ट्वीट हो गया और ये है और वो है, अटरम बटरम। बहुत सारे लोग आपके प्रोग्रामों में बैठकर ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि जी हम इसकी हिमायत नहीं करते। तो बेसिकली ये नौबत इस वजह से आई है, कोई बानी तहरीक इंसाफ की सेहत की वजह से, बानी तहरीक इंसाफ के केसेस के ऊपर कमेंट करने के हवाले से, या इसके अलावा वो अपना कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएं। आसिफ जरदारी साहब की अगर जबान काटी गई या बेनजीर भुट्टो साहबा ने जेल काटी या मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी, किसी शख्स ने पाकिस्तान में आग लगाने की बात नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि पार्लियामेंट में घुस जाओ, किसी ने नहीं कहा कि पीटीवी को आग लगा दो, किसी ने नहीं कहा कि 9 मई जैसे वाकयात को आपने आज के दिन तक ये नहीं कहा कि गलत था, जिसने भी किया गलत किया। आप कहते जी सीसीटीवी फुटेज ले आए। बेसिकली बात यह है कि आप हर हमारी बात को, यानी अब आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है, अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन कर देते हैं। बोतल जो है अगर आधा उसमें पानी है तो आधी खाली भी होती है और आधी भरी भी होती है। और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हमने सर्कमवेंट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को सर्कमवेंट किया सलमान सफदर ने। ये तो सलमान सफदर से सुप्रीम कोर्ट अब पूछेगी ना कि तुम कैसे फ्रेंड ऑफ कोर्ट थे कि तुमने 4 दिन मुल्क में हिजानी कैफियत बना दी, एक बंदे की 85% आंख जाया कर दी, जबकि उसकी तो बिनाई वापस आ चुकी है 70%। हम अगर सुप्रीम कोर्ट, मैंने ये बात नहीं की कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ना मानते, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जिससे हमें तासुर ये मिला कि सर ये जो आप कह रहे हैं 70% बिनाई वापस आ चुकी है, आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? सुन ले, मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली किस बेसिस पे 70% की बात के अंदर, मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, जवाब दे रहा हूँ ना अल्लाह के बंदे, मैं आपकी गुफ्तगू के दरमियान नहीं बोला था। मुझे काज़मी साहब, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दे दे। अर्ज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया, तो हमने ये नहीं कहा कि हम इस ऑर्डर के रिव्यू में जाएंगे कि आपने फ्रेंड ऑफ कोर्ट नामजद करने हैं तो कोई ऐसा बंदा करें जो न्यूट्रल हो, ऐसा बंदा ना करें जो कि 300 से ज्यादा केसेस में उसका वकील हो। हमने कहा नहीं, यहाँ पर सेहत का मामला, हम सियासत नहीं करते, सियासत आपने शुरू की। हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को वायलेट करने की बात नहीं की थी, हमने कहा था हम उसकी रिव्यू में जा सकते थे। 70% जो बिनाई वापस आई है, 70% बिनाई बानी तहरीक मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है और बानी तहरीक इंसाफ ने खुद बताया है कि मैं, यानी ज़ाहिर है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं। सर किधर लिखा है 70% मेडिकल रिपोर्ट में, बताएंगे जरा? देखें मेडिकल रिपोर्ट में तो ये चीज उस तरह नहीं लिखी हुई। 70% किधर लिखा है सर मेडिकल रिपोर्ट में? ये उन्होंने लिखा है कि बेहतर हो रहा है, पर दूसरी बात ये कि ये मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से बनाया गया जो मेडिकल बोर्ड है, सर वो 70% वाला पैराग्राफ पढ़ देना सर। आंख की बिनाई आ चुकी है। अगर भाई आप बाजी देना तो अंधा हो गया वो, अब आगे चले। आप बाजी दे अंधा हो चुके, अब क्या करना है आपने? सर कोई थोड़ा आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, ऐसे हो गया है वो टाइप ना बात करें, लोगों के जज्बात इसमें शामिल हैं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप 70% का नंबर कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो बंदा अंधा हो गया, हम कह रहे हैं अल्लाह के बंदे उसकी बिनाई मौजूद है। खुदा का वास्ता है, ओ भाई आप सर आप कैबिनेट का पोर्टफोलियो, आप 70% किस बेसिस पे कह रहे हैं? ये आपसे सवाल है, आप इसमें इश्तियाल ना। यू आर एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड आई एम योर एक्यूज्ड पर्सन। मैं आपको एक अच्छी खबर दे रहा हूं, टेलीविजन पे बैठ के हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, आपका कोई आयु नहीं हो सकता, आपका कौन आयु हो सकता है? आपसे सिर्फ इतनी बात पूछ रहे हैं कि आप भी डॉक्टर नहीं है, किसी मेडिकल रिपोर्ट से आप कह रहे होंगे ना, कहाँ लिखा है? अल्लाह करे खबर है वो अंधा हो जाए, ये चाहते हैं वो, ये खबर हम दे के अंधा हो गए तो खुश होंगे। आप अजीब बात कर रहे हैं, कुछ मुनासिब इंसान को होना चाहिए। उज़ैफा भाई देखें, ये बहस ही ना होती अगर आप उनके डॉक्टर को शामिल कर लेते। अब यही तो बहस चल रही है कि अगर उनका पर्सनल डॉक्टर होता, वो तो सियासी बयान भी ना करता, तो ये बहस ही ना होती। नहीं अतर काज़मी साहब सुन ले, सलमान सफदर कहे कि वो 85% बिनाई चली गई, वो अंधा हो गया, दे आर हैप्पी। हम कह रहे हैं कि
2 बेहतरीन डॉक्टर कह रहे हैं उसकी बिनाई सर वी आर नॉट, हम ये कह रहे हैं कि आप मेडिकल रिपोर्ट में वाज़ेह कर दें, लेकिन आप अपनी तरफ से 70 नहीं कह सकते जैसे वो अपनी तरफ से 85 नहीं कह सकते। आप डॉक्टर्स को रसाई देके वाज़ेह कर दें, मेडिकल बंदा कहेगा ना, आप तो नहीं कह सकते। डॉक्टर ने उसका फिजिकल मुआयना किया है सर, पढ़े ना उसमें किधर लिखा है 70% बिनाई वापस आ गई है, वो हमें भी बता दें कौन सा पैरा है। उसकी बिनाई राइट साइड की 6/6 है और लेफ्ट साइड की 6/9 है। अगर मैं पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठा हूं, बार-बार इसको सर जो 70% इंप्रूवमेंट हुई है वो किधर लिखा है, जरा पढ़े ना वो पैरा। चले मैं जरा खुदा का वास्ता है। ठीक है, मैं जरा मुनीब साहब को भी शामिल करूं। ज़ैफर साहब, मुनीब साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, रिटन ऑर्डर आ गया है, अब इस फैसले के बाद ये जो सारा खान साहब के चेकअप वाला मामला है, अस्पताल शिफ्ट करने वाला मामला है, उससे सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, आपको ये नजर आ रहा है कि खान साहब को किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जो ये मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इस पे ये सवाल तो एंड तक होता रहेगा कि जी वो उनके जाती नॉलेज नहीं है, ये वो, लेकिन चले मैं ऑन द फेस ऑफ इट जो हमारे सामने है उसमें मेरे लिए एक जो अच्छी बात है वो ये है कि वो बता रहे हैं कि जी उनका जो विजन है वो एक आंख का इतना है, अनएडेड इतना है और एडेड जो है उसमें उसकी ये पोजीशन है। और वो ये कह रहे हैं विजन इंप्रूव की बात की है उन्होंने। अब मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ऑप्टोमोलॉजिस्ट तो दूर की बात आए तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन अगर उनका विजन इंप्रूव हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, निहायत एहतराम और माजरत के साथ, ये फ्रॉम द डे वन, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना जी, अब तो वो ये बड़ा होम्योपैथिक किस्म का सारा एक्सरसाइज थी और ऑर्डर था। इसके अंदर कोई ऐसी चीज मुझे नहीं नजर आई जिससे मुझे ये जरा इंप्रेशन मिले कि ये यहाँ कुछ एग्जैक्टली कुछ हो रहा है या कोई चीज को इंक्वायर। वो एक मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये दाखिल दफ्तर होगा, तो वो आज आपने जो देखा कि वो दाखिल दफ्तर हो गया। उन्होंने बस वो हो गया और उन्होंने कहा जी उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में वो मुतमईन है, हेल्थ कंडीशंस के बारे में जो बताया गया है उस पर भी कोई, उन्होंने बस ये कहा उनका इलाज करवाएं या वो करके बच्चों से बात कराएं। बच्चों से बात उन्होंने करा दिया है, इलाज उन्होंने कहा है जी। अदालत ने ये नहीं लिखा, गो के अदालत के पास इख्तियार था, वो अगर लिखना चाहते तो लिख देते कि जी किसी ऐसी फैसिलिटी में इनको ले जाया जाए, XYZ में ले जाया जाए, मल्टीपल डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल के अंदर उनको शिफ्ट किया जाए, विच द गवर्नमेंट सेज कि हम पिम्स उन्हें लेके गए थे। बिकॉज एज मच एज आई हैव स्पोकन टू द ऑप्टोमोलॉजिस्ट, लाइक सब जो बड़े लीडिंग है यहाँ लाहौर में, सम ऑफ देम आर ऑफ द ओपिनियन कि ये ऐसा नहीं है जो बाकी तो बातें बनी हुई है कि उनको किसी ने ये कर दिया वो कर दिया। इसके अंडरलाइन कॉजेज होते हैं, ब्लड प्रेशर कुड बी वन थिंग, हार्ट कंडीशन कुड बी वन थिंग, इसीलिए एंजियोग्राफी भी हो सकती है, कोई और भी उनके, ताकि एक दफा मुकम्मल उनका टेस्ट सारे हो जाए। तो मेरी तो वैसे तो मैं समझता हूँ साफियों को ये बाउंड होना चाहिए कि हमें ख्वाहिशात का इजहार नहीं करना चाहिए। चले मैं बैसियत एक पाकिस्तानी कहता हूँ, मुझे तो ये लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि हम उनको गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करें कि आप उन्हें ले जाएं और एक हॉस्पिटल के अंदर उनके सारे चेकअप्स करवा दें, और क्या ही अच्छा हो कि उनकी फैमिली को भी लूप में रख लें ताकि ये मसला यहीं डाई डाउन कर दे। ठीक है। अच्छा, ये जो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें पहले भी जिक्र किया कि अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी और खुसूसन बैरिस्टर गौर जो जमात के चेयरमैन हैं इस वक्त, उनको बाकायदा डॉक्टर साहिबान ने बताया, लेकिन कल रात से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल कंफर्म नहीं किया। तो जो ज़ैफर साहब फिर कह रहे हैं कि ये लोग सियासत कर रहे हैं ना, अगर उनको ब्रीफिंग दी गई थी वो बाहर आके मीडिया को बताते, क्यों छुपाया हुआ था उन्होंने? देखिए, वो सियासतदान है, वो बिल्कुल सियासत कर रहे हैं, और कोई बंदा भी इसके अंदर मेरे ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर और महमूद खान अचकज़ई साहब की कॉन्डक्ट को इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ना PTI वाले कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, ना आप और मैं कर रहे हैं। जो मुनीब साहब ने बात की, ये बात बड़ी रीजनेबल बात है कि हम सारे इसके ऊपर क्या साराई करें। जब सलमान सफ्तर साहब ने कहा कि 85% कम हो गई, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि मुझे पहले बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, अब 10-15% मेरी बिनाई वापस आई है या कुछ रोशनी वापस आई है, इस तरह की बात उस रिपोर्ट में लिखी है। ये भी कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, ना इमरान खान साहब डॉक्टर है, ना सलमान सफ्तर साहब डॉक्टर हैं। हुजैफा साहब और गवर्नमेंट कह रही है कि 70% इतने फीसद वापस ठीक हो गई, ये भी कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। भाई आप इसके अंदर क्लैरिटी लेके आए। गुजारिश ये है तमाम लोगों से, गुजारिश ये है
कि हम आपस में सियासत करते रहेंगे। हम पहले भी सियासत करते रहे हैं, हम उसके ऊपर कमेंट करते रहेंगे, हम अदालत से बहस करते रहेंगे। मुनीब साहब की बाय द वे प्रेडिक्शन बिल्कुल ऑन सॉन्ग थी कि अदालत इसके अंदर कोई मुस्बत बात नहीं करेगी, मतलब मुस्बत क्या, कोई सीरियस बात नहीं करेगी, ये इफेक्टिवली दाखिल दफ्तर होगा। चीफ जस्टिस साहब ने वही बात की जो मुनीब साहब ने कल परसों में प्रेडिक्ट की थी। लेकिन इसको सिर्फ इस लम्हे के अंदर ना देखें, पाकिस्तान की तारीख में आप अगर 4, 5, 6 ऐसे मौके आप ढूंढें जिसने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को बड़ा इंपैक्ट किया, वो था जब नवाज शरीफ साहब बीमार हुए, वो प्लेटलेट ठीक थे, गलत थे, आज तक बहस होती है, वो बाहर गए इलाज के लिए, नहीं गए, आज तक एक साइड एक बात करती है, दूसरी साइड दूसरी बात करती है। इसी तरह जब इस तरह की बहुत 2-3 और भी जगह हैं जहां पे हमने सियासी लम्हे को, एक ऐसा सियासी लम्हा आया जिसका दूर तक एक असर पड़ता रहा पाकिस्तान की सियासत पे। इमरान खान साहब की सेहत का ये सियासी लम्हा, इसका बड़ा इंपैक्ट होगा आने वाले दिनों में। लोग इसके ऊपर बातें करेंगे। हम जिस तरह आज नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स, जो कि अब से 7-8 साल पहले की बात है, उसको हम आज भी कोट करते हैं, भुट्टो साहब की सजा को आज कोट करते हैं, इसी तरह इस तरह के लम्हों को आइंदा एक रेफरेंस मार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप अपनी पर्सनल सियासत में पड़े बगैर, आप और मैं तो काजिम साहब, ना आप किसी सियासी पार्टी का हिस्सा है ना मैं हूं, हम इसको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात करें कि इसमें क्लैरिटी, मुनीब साहब विल अप्रिशिएट के मुनीब फारूक साहब, आपको याद होगा जस्टिस ब्रांडाइज चीफ जस्टिस होते थे यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक दफा कहा कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। किसी जगह से भी आपने खत्म करने हो जरासीम तो उसके ऊपर सनलाइट यानी कि उस पर रोशनी डाली जाए। जब इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाली जाएगी डॉक्टर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो मामला थोड़ी बेहतर इसके लोगों को पता होगा, फलां अस्पताल में फलां डॉक्टर्स, पिम्स में इमरान खान साहब, लाहौर में, तो इसमें थोड़ी बेहतरी आएगी। आप अपनी अगर सियासत को 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो पाकिस्तान के लिए। मुझे ब्रेक लेनी है ज़ैफर साहब, मुझे पता आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आप जरूर ऐड कीजिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद।